हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हेल्थ असेसमेंट ऑफ इन्फेंट के बारे में। जैसा कि हमारा हेल्थ असेसमेंट का यूनिट चल रहा है, यूनिट नंबर 3 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये टॉपिक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो इन्फेंट्स होते हैं उनका हेल्थ असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर कॉल्ड इन्फेंट, यानी कि जो बच्चे होते हैं 1 साल से कम के एज के होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? इन्फेंट बोला जाता है। ठीक है। हेल्थ हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इन्फेंट हेल्थ आर कलेक्टेड फ्रॉम द मदर, यानी कि जो इन्फेंट है उनका जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है असेसमेंट के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके थ्रू कलेक्ट करी जाती हैं? मदर के थ्रू। क्योंकि मदर ही वो होती है वन सिंगल पर्सन जो कि बच्चे के साथ ऑल टाइम होती है। ठीक है, इसलिए उन्हें सब कुछ पता होता है। इस वजह से मदर से सारा कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ मदर दीज इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम द केयर टेकर ऑफ द इन्फेंट, यानी कि सम टाइम होता है कि जिन इन्फेंट्स के पास मदर नहीं होती हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनकी जो केयर टेकर होते हैं, यानी कि इन्फेंट की जो देख रेख कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई मेड हो सकती है, या तो उनके घर का कोई मेंबर हो सकता है, उनकी ग्रैंड मदर हो सकते हैं, उनके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है सिंगल वन पर्सन। तो उनसे कलेक्ट किया जाता है फिर, अगर मदर एब्सेंट है तो। ठीक है, देन क्या होता है? हेल्थ असेसमेंट ऑफ द इन्फेंट इज़ डिस्क्राइब अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा जो असेसमेंट है इन्फेंट का वो किन किन पॉइंट्स को लेके किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका आता है इन्फेंट के लिए पर्सनल डेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे इन्फेंट होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। ठीक है, नेम ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे का नाम क्या है, एज कितनी एज है उनकी, 1 मंथ है, 2 मंथ है, ठीक है, 6 मंथ है, 7 8, मतलब 1 ईयर तक का जो हमारा बच्चा है वो उसका हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो जितने भी मंथ का है उतना मंथ हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। देन क्या है? प्रेजेंट नेम एड्रेस। ठीक है, यानी कि जो पेरेंट नेम एड्रेस, यानी कि जो पेरेंट हैं उनका नाम क्या है और वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे का तो कोई अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसलिए पेरेंट का जो एड्रेस है वो नोट किया जाता है। टेलीफोन नंबर, फादर का मदर का जो भी अवेलेबल है उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा जाता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। तो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे? तो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट पॉइंट हम पूछते हैं मदर्स हेल्थ बिफोर प्रेगनेंसी, मदर हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जो मदर हैं इन्फेंट की, यानी कि बच्चे की, उनकी हेल्थ कैसी थी बिफोर प्रेगनेंसी, जब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी तो, एंड जब वो प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे उनकी हेल्थ की कंडीशन कैसी थी। सम टाइम होता है ना कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो उस टाइम पे बहुत सारी वुमेंस को डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या तो कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे मदर का जो हेल्थ हिस्ट्री है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मदर की हेल्थ हिस्ट्री डिपेंड करती है बेबी के हेल्थ हिस्ट्री पे। ओके, देन क्या है? एज ऑफ द मदर, मदर की एज कितनी है। देन एनी ड्रग टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रिस्क्राइब्ड स्मोकिंग, अल्कोहल, इलीगल ड्रग्स, यानी कि मदर से पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट थे तो उस टाइम पे आपने किसी भी तरीके का कोई जो है वो ड्रग्स लिया था क्या, यानी किसी तरीके की आप मेडिसिन खाती थी, या तो आप स्मोकिंग करती थी, आप अल्कोहल का यूज़ करती थी, कोई ड्रग्स लेती थी आप। ठीक है, तो इस तरीके से उनसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। देन नेक्स्ट वन पॉइंट आ जाएगा इसमें, प्रेगनेंसी वाज प्लान्ड, नॉर्मल और हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि मदर से पूछा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड थी, यानी कि जो आपकी प्रेगनेंसी हुई थी, जो आपका बच्चा हुआ है, ये आपने प्लान कर लिया था कि हाँ बेबी को करना है, कंसीव करना है। ठीक है, या तो एमी हो गया था। ठीक है, देन क्या है? नॉर्मल और हाई रिस्क प्रेगनेंसी, आपकी जो ये प्रेगनेंसी हुई थी
ये नॉर्मल हुई थी या कोई हाई रिस्क फैक्टर था। जैसे कि हाई रिस्क फैक्टर में मोस्टली वुमेंस को बीपी, शुगर एंड हाइपरटेंशन वगैरह हो जाता है, तो कुछ ऐसा था क्या। देन कोई कॉम्प्लिकेशन थे प्रेगनेंसीज़ में, तो ये पूछा जाता है। देन क्या है, एनी अदर इलनेस, या तो कोई अदर प्रॉब्लम हुई थी आपको, ठीक है। देन क्या पूछा जाता है, एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल, रेडिएशन एंड एनी अदर हजार्डस, यानी कि उनसे पूछा जाता है मदर से कि जब आप प्रेग्नेंट थे तो उस कंडीशन में आपको उन्हें कोई टॉक्सिन्स यानी कि कोई ऐसा विषैला पदार्थ की चपेट में आ गए हो, कोई केमिकल्स, या तो जो हमारे टेस्ट होते हैं रेडियोलॉजी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी, इसके रेडिएशन से आपको कोई इफ़ेक्ट हुआ हो, ठीक है, कोई हजार्डस हुआ हो, तो ये सारा जो क्वेश्चंस होता है वो मदर से पुटअप किया जाता है, उनसे पूछा जाता है। देन नेक्स्ट वन हमारा हेडिंग आता है नेटल हिस्ट्री, यानी कि मदर का जो हिस्ट्री लेना है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछनी है। तो नेटल हिस्ट्री में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है, पीरियड ऑफ जेस्टेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी प्लेस, यानी कि जो मदर थी, ठीक है, उनका जो जेस्टेशन पीरियड था, जैसे कि हमारा जो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, वो कितना होता है 37 से लेके हमारा 40 वीक्स तक नॉर्मल माना जाता है। तो इनका जो पीरियड था जेस्टेशन का, वो कौन से वीक में इनकी जो डिलीवरी हुई थी वो हुई थी, ठीक है, कौन से प्लेस पे हुई थी, यानी कि किस जगह पे हुई थी, ये पूछा जाता है उनसे। देन क्या है हमारा बर्थ, वेदर, हॉस्पिटल डिलीवरी और होम डिलीवरी, यानी कि जो बेबी का बर्थ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, हमारे यानी कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी बच्चे की या तो घर पे डिलीवरी हुई थी, ये पूछा जाता है। देन क्या पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, यानी कि किस तरीके की डिलीवरी हुई थी। तो यहाँ पे उनसे पूछा जाता है स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी, ठीक है, यानी कि आपको विजाइनल डिलीवरी हुई थी, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, या फिर आपको ऑपरेटिव डिलीवरी लाइक फॉर्सेप, या तो आपको सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई थी। जैसे कि क्या होता है, कुछ डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, थ्रू द वेजाइना, एंड कुछ डिलीवरीज जो होती है वुमेंस की, वो क्या होता है, फॉर्सेप्स की हेल्प से डिलीवरी करवाई जाती है। देन क्या होता है, जब नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में सीजेरियन सेक्शन करना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं उस मदर से पुटअप किए जाते हैं, उनसे पूछे जाते हैं कि आपने जो डिलीवरी हुई थी आपको वो किस तरीके की हुई थी, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है मदर से अबगार स्कोर के बारे में कि जब आपका बेबी आपने रिसीव किया था तो उस टाइम पे अबगार स्कोरिंग क्या था, यानी कि जो हमारे अबगार स्कोर होते हैं कि स्किन टोन कैसा था, ठीक है, एंड जो आई था, मूवमेंट था, ये सारी चीज़ें जो थी वो कैसी थी, कितना अबगार स्कोर था, उनसे पूछा जाता है। देन बर्थ वेट पूछा जाता है कि आपका बेबी जब डिलीवर हुआ था तो बर्थ के टाइम पे उनका कितना वेट था, ठीक है, तो वेट जो है वो लिखा जाता है। देन क्या लेंथ कितनी थी जब बेबी डिलीवर हुआ, तो एंड क्या हेड एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस ऑफ बेबी, यानी कि जो बेबी है उनका हेड एंड चेस्ट का सरकमफ्रेंस कितना था, कितना सेंटीमीटर्स में था, ये उनसे पूछा जाता है। देन क्या कॉम्प्लिकेशन इफ़ एनी, और या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं था आपको या तो आपके बच्चे को, ये चीज़ें नोट करी जाती हैं। नाउ मदर के बाद अब हम आते हैं नियोनेटल हिस्ट्री पे। तो नियोनेट का जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कंडीशन ऑफ द बेबी एट बर्थ, यानी कि जब बेबी बर्थ हुआ था तो उस टाइम पे बेबी की कंडीशन कैसी थी, नॉर्मल थी, ठीक है, कोई क्रिटिकल थी, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, ये पूछा जाता है। देन क्या क्या जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो हम पूछ सकते हैं कि वेदर ऑक्सीजन, बेबी जब डिलीवर हुए थे तो उस कंडीशन में क्या वो ऑक्सीजन पे थे। देन क्या वेंटिलेशन, या तो वेंटिलेशन पे थे, या इंक्यूबेशन केयर गिवर, या तो इंक्यूबेशन पे थे बच्चा, ठीक है, तो ये पूछा जाता है। देन क्या एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशन एज, कंजेनाइटल एनोमलीज इफ़ एनी, ठीक है, पूछा जाता है मदर से कि जैसे होता है कि प्रेगनेंसी में 3 बारी क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है, तो उस टाइम पे अगर कोई कंजेनाइटल एनोमलीज होती है तो उसे ठीक कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि मदर से कि जब आपका बेबी बूम में था तो उस टाइम पे जो आपका जेस्टेशनल पीरियड था, तो ऐसा तो नहीं कि 3 मंथ में, 4 मंथ में कोई जो है कंजेनाइटल एनोमलीज अकर हुई है, अगर कुछ अकर हुई थी तो आप बताइए, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। देन क्या प्रॉब्लम,
जो बेबी हैं उनको प्रॉब्लम तो नहीं होती फीडिंग करने में, या तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का या तो जॉइंटिस का कोई सिम्टम तो नहीं था, या तो सांस लेने में कोई तकलीफ़ तो नहीं थी, या तो जब आप फीड कराते थे तो वो फीडिंग को प्रॉपर लेता था कि नहीं लेता था। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पूछी जाती हैं। देन 5th नंबर पे क्या पूछा जाता है, एज एट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। एंड पूछा जाता है कि जो बेबी है आपका वो कितने दिन के थे तो आपका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। देन क्या, वेट एट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, और जब डिस्चार्ज हुआ था तो उस टाइम पे जो बेबी का वज़न था वो कितना था, क्योंकि जब बेबी डिलीवर होते हैं तो मान लीजिए कि वो नॉर्मल उनका बर्थ वेट है 2.5 किलो 3 किलो, तो उस कंडीशन में क्या होता है 1 वीक तक जो बच्चे होते हैं उनका जो बर्थ वेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो बिलो में जाने लगते हैं, यानी कि वज़न घटने लगता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर फीडिंग की टेक्निक्स नहीं पकड़ पाते हैं वो, तो इस वजह से जो बर्थ वेट होता है वो लूज़ होता है। एंड साथ ही जब वो वूम में होते हैं तो वो लिकर्स में तैर रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी जो होती है वो हाइड्रेटेड होती है। देन जब वो वूम से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे उन्हें ड्राई इन्वायरमेंट मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को कवर करके रखना है, ढक करके रखना है, ताकि स्किन ड्राई ना हो, बच्चा ना सूखे। तो कई सारे रीज़न्स होते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए पूछा जा रहा है कि जो वेट था बच्चे का डिस्चार्ज के टाइम पे वो कितना था। उसके बाद जब 1 वीक हो जाता है तो जो बच्चा होता है उसका वज़न अपने आप बढ़ने लगता है, अगर मदर प्रॉपर फीडिंग करा रही है तो। देन नेक्स्ट वन पॉइंट आ जाता है फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ फैमिली अडॉप्टेशन, यानी कि जो फर्स्ट मंथ था वो कैसा रहा बेबी का अपनी फैमिली में जब वो गया था तो। ठीक है, ये पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या आ जाता है, फीडिंग हिस्ट्री। बच्चे का फीडिंग हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन, की बच्चा कितने देर तक फीडिंग करता है। जैसे कि नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइम होता है वो 10 × 10 का होता है, यानी कि 10 मिनट्स वन साइड से फीड कराना है एंड 10 मिनट्स वन साइड से फीड कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछना है आपने कि जो ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन था वो कितना था। ठीक है, देन क्या है, सप्लीमेंट स्टार्टेड, यानी कि जो आपका बेबी है आपने बेबी को जो सप्लीमेंट फूड है, यानी कि जिसे हम वीनिंग फूड भी कहते हैं, वो आपने देना कब स्टार्ट करा था। ठीक है, कुछ लोग 4 मंथ से स्टार्ट कर देते हैं, कुछ 5 से कर देते हैं। ठीक है, जनरली जो हमारा पीडियाट्रिशियन होते हैं वो हमें 6 मंथ एडवाइस करते हैं। ठीक है, देन क्या है, टाइप्स ऑफ फूड, किस टाइप का फूड जो है आपका बच्चा लाइक करता है, किस टाइप का फूड जो है आप बेबी को प्रोवाइड करते हैं, ये पूछा जाता है। कितना अमाउंट देते हैं आप और कितना अमाउंट बेबी जो है वो ले लेता है। देन क्या, वेट गेन, और जो आप फूड दे रहे हैं उससे बेबी का जो वेट है वो कितना गेन हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है उनसे पूछा जाता है। देन उनसे पूछा जाता है कि एज एट विच सॉलिड फूड स्टार्टेड टाइप ऑफ फूड, यानी कि कितनी एज में आपने बच्चे को जो है सॉलिड फूड देना, यानी कि थोड़ा सा ठोस जो खाना होता है वो देना शुरू करा था। देन क्या, इन्फेंट रिस्पॉन्स ऑफ द फूड, आपका जो इन्फेंट है यानी कि जो आपका बच्चा है वो फूड को देख के कैसा रिस्पॉन्स करता था, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं नई नई चीज़ों को देख के, या तो क्या करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं। देन क्या है, पेरेंट रिस्पॉन्स ऑफ फीडिंग देयर इन्फेंट, देन पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होता है जब बच्चा फीडिंग करता है, यानी कि जब बच्चा खाता पीता है तो। देन क्या, वीनिंग, आप वीनिंग में क्या देते हैं, कब से देना शुरू करा था आपने, फूड प्रेफरेंस, क्या फूड प्रेफर करते हैं, करेंट फीडिंग टाइप, शेड्यूल, एंड आप जो हैं बच्चे को कितनी बारी जो है फूड देते हैं, यानी कि खाने पीने के लिए चीज़ें देते हैं, किस टाइप की देते हैं, और क्या शेड्यूल रहता है आपका कि कितने बजे देना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो पूछी जाती है। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा डेवलपमेंट हिस्ट्री। इसमें हमें पूछना होता है हाइट एंड वेट ऑफ द डिफरेंट एज, यानी कि जो बच्चा है आपका उसका जैसे जैसे वो ग्रोथ कर रहे हैं तो उनका जो हाइट है वेट है वो बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, देन क्या है, हेड चेस्ट एंड मिड आर्म सरकमफ्रेंस एट द डिफरेंट एज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं कि नहीं, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। देन क्या है, एट वॉट एज मंथ, यानी कि चाइल्ड स्टार्टेड हेड रोल्ड, यानी कि बच्चे ने जो है वो अपने सिर को घुमाना कब शुरू किया था। एंड फ्रॉम बैक टू स्टमक एंड बैक, यानी कि बच्चे ने अपना जो है पेट के बल लेटना कब शुरू किया था और पीठ के बल लेटना कब शुरू करा था। देन क्या है, सिटिंग विद सपोर्ट एंड विदाउट सपोर्ट एंड स्पीकिंग वर्ड्स, यानी कि पूछा जा रहा है उनसे
कि जो बच्चा है उन्होंने मतलब उठना और बैठना कब शुरू किया एंड साथ में सपोर्ट के साथ बैठना शुरू कब करा था, खड़े होना कब शुरू करा था, और जो वर्ड्स होते हैं बच्चे बोलना शुरू करते हैं कि जनरली 5th मंथ से बच्चे जो होते हैं वो पापा मम्मा बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपके बच्चे ने जो है वो कब से जो वर्ड्स को है वो स्पीक करना यानी कि बोलना शुरू करा था। देन क्या है, इरप्शन ऑफ द फर्स्ट टूथ, यानी कि जो बच्चे का टीथ होता है, टूथ होता है, ठीक है, वो किस मंथ में आया था। ठीक है, तो जनरली क्या होता है 6 मंथ से 7 मंथ से आने लगते हैं। देन क्या है, रिच फॉर द टॉयज़, एंड टॉयज़ को कब से करने लगे थे बच्चे आपके, एंड कब से उन्हें पसंद आने लगा था। देन क्या, टॉयलेट ट्रेनिंग, आपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देना कब शुरू करा था। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पूछा जाता है इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री के बारे में कि इम्यूनाइजेशन रिसीव डेट वाइज एनी रिएक्शन एलर्जी ETC, यानी कि उनसे मदर से पूछा जाता है कि इम्यूनाइजेशन आपने बच्चे को लगवाए थे कि नहीं लगवाए थे, और जब आपने टीके लगवाए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे बच्चे को कोई एलर्जी रिएक्शन या तो कुछ दिक्कत तो नहीं हुई थी। देन नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पूछनी है, पेरेंट रिलेशनशिप विद ईच अदर, यानी कि जो आप लोग हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, उनके रिलेशनशिप आपस में कैसे रहते हैं, सही से रहते हैं या तो कुछ दिक्कतें तो नहीं होती हैं। देन क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पेरेंट, जो पेरेंट हैं वो एम्प्लॉयड हैं अदरवाइज़ अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं, ये पूछा जाता है। देन क्या है, एजुकेशनल एंड न्यूट्रिशनल कंडीशन इन द फैमिली, आपके घर परिवार में जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं और मतलब किस तरीके का जो है न्यूट्रिशन लेना पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं। देन क्या, एनी कॉन्सिग्यूनिटी इन द फैमिली, कोई ऐसा तो नहीं कोई डिजीज़ हो कॉन्सिग्यूनिटी से रिलेटेड। देन क्या, पेरेंट इलनेस, यानी कि जो पेरेंट हैं वो ऐसा तो नहीं है कि इल हैं, हेल्दी हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके साथ ही पूछा जाता है एडिक्वेट ऑफ फूड, क्लॉथिंग, स्लीप अरेंजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एडिक्वेट अमाउंट में फूड, क्लॉथिंग, स्लीप अरेंजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अवेलेबल हो पाती हैं कि नहीं हो पाती हैं। सिबलिंग रिलेशनशिप टू वन अनदर, और जो बाकी के जो सिबलिंग्स होते हैं घर में, यानी कि जो बाकी के भाई बहन होते हैं, वो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है। और पूछा जाता है कि सिबलिंग इलनेस, यानी कि कोई ऐसा तो नहीं है कोई घर में जो सिबलिंग हो, यानी कि जो भाई बहन हो वो बीमार हों। ठीक है, तो ये सारा पूछा जाता है। उसके बाद पूछते हैं सेफ्टी हिस्ट्री के बारे में, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक पॉइंट, डिटर्जेंट, पॉइजन, मेडिकेशन और द मैच बॉक्स एंड बाय द प्रॉपर स्टोरेज, एंड आपके घर में जो सेफ्टी होती है वो रखी जाती है कि नहीं, कि जैसे क्या होता है कि हम क्या करते हैं बच्चों से जो भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं उसको सेव करके रखते हैं। ठीक है, कि बच्चा उसे टच ना कर दे, अपनी उंगली ना घुसा ले। ठीक है, देन क्या, डिटर्जेंट हो गया, यानी कि जो कपड़े धोने का हमारा वॉशिंग पाउडर होता है उसे छुपा के रखते हैं, साइड में रखते हैं ताकि बच्चा उसको ना खा जाए, पॉइज़न ना खा जाए। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें, मेडिकेशन, नॉर्मली जो मेडिसिन होती है बच्चे उसे भी चॉकलेट समझ के खा लेते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मैच बॉक्स से भी जो होता है बच्चों को हार्म हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों का प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। सेफ्टी हिस्ट्री के बारे में ये सारा कुछ उनसे पूछते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो है इस तरीके से करना है और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करनी है क्योंकि बच्चे के लिए हार्मफुल है। द नेक्स्ट वन पॉइंट पूछा जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्सेस टू स्टायर केस, फायर, पॉन्ड्स एंड पूल, यानी कि कोई ऐसा केस तो नहीं हुआ था कि आपने जो है कि बच्चे को देखा हो कि बच्चा सीढ़ी पे चढ़ गया हो, गिर गया हो, फायर हो गया हो बच्चे के साथ, कभी तालाब में गिर गया हो, पुल में गिर गया हो, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ हिस्ट्री में पूछी जाती हैं। देन क्या, इन्फेंट स्लीपिंग ऑन बैक ऑन साइड एंड नॉट ऑन एब्डोमेन, ठीक है, जो इन्फेंट है आपका वो स्लिप कैसे करता है, यानी कि कैसे सोते हैं वो, ठीक है, तो वो बैक साइड पे सोता है, यानी कि पेट के बल सोता है, वन साइड होके सोता है या तो किस तरीके का सोता है, ये पूछा जाता है। देन क्या है, पास्ट इलनेस हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑपरेशन ETC, यानी कि बच्चे का कोई पास्ट का हिस्ट्री तो नहीं है कि बच्चा कभी हॉस्पिटलाइज हुआ हो, कि बच्चे को कोई डिजीज़ हो गया हो, एडमिट करना पड़ा हो, कोई ऑपरेशन करना पड़ा हो, ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है पूछा जाता है। देन आता है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट इलनेस एंड चीफ कंप्लेन, ठीक है, तो प्रेजेंट इलनेस यानी कि बच्चा जो है अभी जिस अवस्था में एडमिट हुआ है वो किस कंप्लेन के साथ जो है वो एडमिट हुए हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे उनसे पूछा जाता है पेरेंट्स से
कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट्स से हिस्ट्री को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त कर। तो यहाँ पे रिव्यू ऑफ सिस्टम में हमारा डिटेल चेकअप इज़ डन ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ द इन्फेंट, यानी कि रिव्यू करा जाता है कि जो भी इन्फेंट के सिस्टम हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनका सारा जो चेकअप है कि हो गया है कि नहीं। स्पेशल अटेंशन इफ पेड द फॉलोइंग, ठीक है, स्पेशल अटेंशन देना होता है कि अगर जहाँ पे यानी कि बॉडी के किसी पार्ट्स में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे मतलब क्योर करना है, उस पॉइंट पे फोकस करना होता है। तो आपको किया गया था कि नहीं, जैसे स्किन डिजीज़ हो गई, ईयर डिजीज़ हो गया, एक्सेसिव रनिंग ऑफ नोज़ हो गया, ब्रीथिंग फ्रॉम माउथ और अदर एलर्जिक कंडीशन हो गया, न्यूट्रिशनल पैटर्न ऑफ द इन्फेंट हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिव्यू करी जाती हैं। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक था हेल्थ असेसमेंट ऑफ इन्फेंट का, ये कंप्लीट होता है। और साथ के साथ हमारा जो यूनिट चल रहा था, यूनिट नंबर 3, ये भी कंप्लीट होता है। आई होप ये यूनिट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।